हेलो ट्रेडर्स, चलिए कुछ एक लर्निंग का पॉइंट सीखते हैं अपन। देखो यहाँ पे गाइस, एक एक यहाँ पे देखो, पहले क्या एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ज़्यादा था मार्केट में। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यहाँ पे से ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे मिला, और इस लिक्विडिटी को ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर यहाँ से ब्रेकडाउन। देखो जब भी फेलियर ब्रेकआउट होता है, कुछ भी होता है गाइस, जब सेलिंग आती है तो बहुत साफ सेलिंग आती है, बस ये ध्यान रखना गाइस। यहाँ पे देखिए बहुत साफ सेलिंग आई, कंटिन्यूशन में एक सेलिंग आई मार्केट में। फिर क्या हुआ, एक गैप डाउन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गाइस। यहाँ पे एक उठा के यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे क्या बनाया, एक यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये काम किया गाइस। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद फिर एक गैप डाउन ओपन हुआ गाइस। देखो ये अगेन एक गैप डाउन ओपन हुआ। अब जब ये गैप डाउन ओपन हुआ गाइस तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम किया गाइस। अब ध्यान से देखना गाइस, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो मार्केट में थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे आया, काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद ये लेवल, मतलब यहाँ पे जितने बैठे थे सेलर लोग या बायर जितने भी थे, सब क्या नाम है, सबका एसएल गया और बहुत तेज़ी से यहाँ पे सेलिंग आई। फिर गाइस यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट बनाया, बहुत अच्छा एक मार्केट में सपोर्ट बना। और यहाँ से सपोर्ट बनने के बाद अगर आप अच्छे से देखिए तो ये लेवल पे एक जब रेंज बाउंड बना तो यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ था कि अगर ये एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो एक कंटिन्यूशन हमें बाइंग के लिए दिख सकता है, और जो कि यहाँ पे दिखा। फिर अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम किया। यहाँ पे आया, ये ब्रेकआउट करने के लिए चाहा, लेकिन यहाँ पे सेलर अगेन आ गए क्योंकि मैंने बताया था गाइस, हमेशा प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करता है मार्केट में। यहाँ से आप देखिए गाइस, फिर इसके बाद एक जैसे ये ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद कंटिन्यूशन में मार्केट जाता है। फिर यहाँ पे कुछ एक एम पैटर्न जैसा बनता है, जबकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है गाइस। कुछ एक इतना बड़ा कैंडल का एक गैप डाउन ओपन होता है। फिर यहाँ से मार्केट कुछ सस्टेन करता है कुछ देर तक। फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइजेक्शन बनता है, प्राइजेक्शन बनने के बाद एक रेंज बाउंड बनता है। और फिर यहाँ पे देखिए गाइस, ये एक ही रेंज में अभी तक चल रहा है। तो ये रेंज से आपको क्या सीख मिला गाइस, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो यहाँ पे देखो आप इस लेवल पे, यहाँ पे रेंज जब तक, जब ये रेंज टूटता है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलने के लिए अचीवमेंट होता है। तो इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जब ये ब्रेकडाउन कल दिया था गाइस तो यहाँ पे बहुत अच्छी साफ सेलिंग आई थी, 500-600 पॉइंट की सेलिंग आई थी। अगेन सेम सिचुएशन गाइस, यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है गाइस। अभी देखो यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी यहाँ पे सस्टेन कर, अगर ये कर गया तो आपको पता है यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये जैसे ही एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज दिया गाइस, तो ये आपको अगेन कंटिन्यूशन पे मार्केट दिख जाएगा सेलिंग साइड पे। बट यहाँ पे रियर केस है, अगर ये यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके अगेन ये रिवर्स होके और फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो इसके पास बहुत बड़ा टारगेट है गाइस। यहाँ तक आने के लिए टारगेट है फर्स्ट कि ये यहाँ तक मार्केट 75,800 टू 600 तक का पूरा टारगेट है इस मार्केट के पास अचीवमेंट के लिए। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में सीखा है गाइस कि एक ट्रेंड लाइन, प्राइजेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप प्रॉपर से एनालिसिस करते हो तो आपको एक अच्छा सा टारगेट भी मिलेगा और अचीवमेंट मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट होता है कि गाइस ये बस आपको फॉलो करना आना चाहिए, 1:2 फॉलो करना ही करना है। सो थैंक यू गाइस, मैं सोचा थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है ये प्रीवियस मार्केट का, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट।